वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुर्रम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार करेंगे स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं और मुझे बार बार ये कह रही हैं कि हमें ये बनाना सिखाएं। तो चले हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ मौजूद है बीफ। ये इसमें हड्डियों वाला गोश्त है क्योंकि हमने यखनी पुलाव बनाना है, तो उसके लिए हमें यखनी के लिए हड्डी वाला गोश्त चाहिए। इसमें कटे हुए ओनियन पड़े हुए हैं और लहसुन, छिला हुआ लहसुन है, ये तीनों चीज़ें। और ये मैं डालूँगी प्रेशर कुकर में। तो ये स्पाइस इसमें जाएंगे जो कुछ इस तरह से हैं। अभी हमारे पास नमक है, दालचीनी स्टिक्स हैं, 2 मोटी इलायची है, ग्रीन इलायची और साबुत काली मिर्च, ये सब इसमें चला गया। ये हम यखनी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बीफ पुलाव के लिए यखनी तैयार कर रहे हैं। अब मैं आपको अंदाज़न बताती हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरी उन छोटी बहनों के लिए या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रही हैं कुकिंग। अगर ये 1 बाउल हमारे पास चावल का है तो हम राउंड 3 बाउल जो है पानी के इसमें डाल देंगे यखनी बनने के लिए, क्योंकि यखनी इसको गोश्त गलने के लिए भी पानी चाहिए। तो ये हम लोग इसमें राउंड 3 बाउल जो है वो हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। हम इसको प्रेशर देते हैं 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हमने तब काउंट करने हैं जब इसकी विसल बजना शुरू होनी है। ऑनवर्ड उस विसल बजने के बाद 10 मिनट्स तक हमने इसको पकने देना है और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो मैं यखनी तैयार करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास बीफ स्टॉक रेडी हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे स्टार्ट यखनी पुलाव का। तो वो एक देगचे में हम डालेंगे प्याज, यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल डालूँगी बस, क्योंकि ये जो हमने यखनी बनाई है इसमें भी ऑयल मौजूद है। अब हम इन्हें ब्राउन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हज़रत हसन पैदा हुए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या नाम रखा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हर्ब यानी जंगजू। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम हसन रखो। फिर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या नाम रखा है? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हर्ब जंगजू। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली हैं, ये 2 नाम हसन और हुसैन अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए रखे थे। इससे पहले ये नाम किसी के नहीं थे। ये गला हुआ बीफ हमारे पास आ गया, इसे हमने अलग कर लिया है और बीफ स्टॉक हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें हमारे प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं पानी ऐड नहीं करूँगी बल्कि बीफ स्टॉक ऐड करूँगी। अब इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे जो हमने गला के रखा हुआ है। तो अब इसमें ये स्पाइस ऐड करूँगी जो कुछ यूँ हैं। ये हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, दोनों हाफ़ टी स्पून है। नमक हमने यखनी में भी डाला था इसलिए थोड़ा यूज़ करना है। हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून राउंड। ये अदरक का पेस्ट है और ग्रीन चिली पेस्ट है। ये जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट मैंने आपको बताया था जिस तरह हम इसको ग्राइंड करते हैं, सेव करते हैं। मैं इसका लिंक आपको ऊपर ये दे दूँगी वीडियो के ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये हमारे पास इमली है, ये हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास
फ्रीज़ टमाटर थे, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे फ्रीज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी पहली वीडियोस में इसका छिलका उतारा है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इस पॉइंट पे देखें कि ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है हमें। ऑयल हमने ऑलरेडी कम यूज़ किया है कि यखनी में भी ऑयल है। अब यहाँ पे मैं यखनी ऐड करूँगी और इसको ढक के कवर करके रख दूँगी बॉयल आने तक। मेरे पास एक प्याली, जो बाउल मैंने आपको दिखाया था वो एक बाउल मेरे पास राइस थे और उसमें मैं 2 बाउल जो हैं वो यखनी के ऐड करूँगी। आप इसी हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये इसमें मैं डाल दूँगी। हम इस पे लिड लगा देते हैं ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। यहाँ पे इसमें बॉयल आ चुका है तो मैं ये राइस जो हैं जो मैंने सोक किए हुए थे इसमें ऐड कर दूँगी। सोक्ड राइस है, ये सारे इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे अब हम इसका पानी खुश्क होने देंगे। पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जो हमने बेस स्टॉक ऐड किया था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसका लिड लगाएंगे और इसको लो फ्लेम के छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए। तो चलें व्यूअर्स, चूल्हा हम बंद करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये देखें चावल हमारे तैयार हैं। हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार है। बहुत मज़े का लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इसको मिलके एंजॉय करते हैं। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो स्टूडेंट्स मेरी अभी कुकिंग सीख रही हैं और मुझे बार बार कह रही थी। तो ये लीजिए मैंने आपके लिए रेडी कर दिया। अब इसको तैयार करें और मज़े मज़े के कमेंट्स दें। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी किसी नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।